तो सबने इतने दिन प्रैक्टिस करी कुछ की नहीं करी? सच सच बताओ ईमानदारी से। इसने की है, मेडिटेशन तो किया है, गुड मेडिटेशन किया है, मेडिटेशन किया है, ध्यान किया है। ध्यान करा है। तो खाली ध्यान से काम होगा या उसके आगे भी कुछ करेंगे? स्वाध्याय, क्या रहा लगा? हर चीज का ग्रेटिट्यूड शो करा, हर चीज के लिए दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो करा, सबसे ज्यादा हर चीज के लिए किया। क्योंकि जो हम लोग 4 एग्रीमेंट्स कर रहे थे उसमें फर्स्ट तो क्या था कि बी इंक्रेडिबल विद योर वर्ड्स, कि जो भी वर्ड्स आपको चुनने हैं उस पर ध्यान देना था। सेकेंड एग्रीमेंट हमारा था डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। अब आएगा डोंट मेक एजम्पशंस। हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को प्रिज्यूम कर लेते हैं। हमारी सबकी क्या अल्पना, ये कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? हाँ, श्योर। प्रीति तुम्हारा फोन, हाँ ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम लोग जो एजम्पशंस करते हैं उसमें हमें अपने क्वेश्चन का जो फॉर्मेशन है उसे चेंज करना है। कि कोई भी चीज हमसे पूछी जाती है किसी भी रीजन से, या जैसे सपोज हमने किसी को फोन करा, एक सिंपल सी बात होती है, फोन करा किसी ने किसी की वजह से नहीं उठाया। अब हम उसमें हमारे सारे एजम्पशंस जो है वो चलने लगते हैं कि उसने फोन नहीं उठाया, क्या वो बीमार हो सकता है, क्या वो हमसे नाराज है, क्या वहां पे घर में कोई परेशानी हो गई है। तो हम लोग किसी भी सिंपल सा जो स्टेटमेंट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, उसके लिए हमारे एजम्पशन स्टार्ट हो जाते हैं। और कभी भी चीज को हम इस तरीके से नहीं लेते हैं कि हम उसको समझा सकें किसी को, या अपने आप को हम एक्सप्रेस कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी एक चीज क्या है कि हम लोग जब इस अर्थ पे आए हैं तो वी हैव कम टू टेक सम एक्सपीरियंस। अर्थ इज अ स्कूल, और यहाँ पर हम लोगों ने सबने जो स्टेप इन करा है उसका रीजन सिर्फ इतना है कि वी हैव टू लर्न सम लेसन्स। अब वो लेसन्स क्या होते हैं, जैसे इसमें जितने भी एग्रीमेंट्स की बात करी है, थॉट्स की करी है, वर्ड्स की करी है हमने, तो ये सारे चीजों के हमको एक्सपीरियंस लेने होते हैं। जहाँ हम किस सोल कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पर आते हैं वो तो हमको याद रह नहीं जाता है, लेकिन बेसिक हमें क्या होता है, हमारी जो जर्नी होती है वो हम आते हैं यहाँ पर कंपैशन, लव, टाइम के जो समय का जो ज्ञान होता है कि समय पे सारे कार्यों को करना है, दया, ममता, किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, ये जितने भी हमने लव के घेरे में जितने भी वर्ड्स हमने लिए थे, हम वो लेसन सीखने के लिए बेसिकली हम अर्थ पे हम सारे लोग आते हैं। दिस इज ओनली अ स्कूल, और इस स्कूल में हम बार बार अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू कि जो भी लेसन्स अब हमने सीख लिए हैं उससे हमको नेक्स्ट क्लास में जाना है। अब हमको उसमें ये चेक करना है कि हमने जैसे थॉट और वर्ड्स की बात करी या हु एम आई की हम बात कर रहे थे, जितना भी हमने ये इतने दिन में पढ़ा है, हम अभी उसी पे आते हैं। तो उसमें हमारे अंदर कितने चेंजेस आए, है ना? क्योंकि हमारा क्या होता है, जैसे एक हमने थॉट क्रिएट करा किसी के लिए, जैसे हम और रिचा या नलनी हम लोग बात कर रहे थे, तो रिचा ने क्या कहा कि माते बहुत अच्छी, माते हमको बता देंगी, ठीक है। अब ये एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, इसको हम किस तरह से इसका एजम्पशन हम कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, अच्छा तो क्या मैं अच्छी नहीं हूं? तो ये देखो इस तरीके से क्या होता है कि वो अब चेंज होने लगा उसका सोचने का ढंग। अगर हम उसको नेगेटिव उसमें ले जाएंगे तो ये पूरे हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होता चला जाएगा। जहां तक हम सामने बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर हमने पीछे से इन बातों को करा तो वो सारी चीजें जो है वो बिगड़ती चली जाती हैं। तो अर्थ स्कूल में हमको हर दिन एक नया सबक सीखना है, और जो सबक हम सीखने के लिए आए, क्या हमने उसको सीखा, क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट करा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास क्या होता है कि हम लोग सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बट जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है वहां पर हम सारे लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम उतार नहीं पा रहे हैं। थॉट और वर्ड्स का एक जैसे स्टेटमेंट है, मान लो हमारे हस्बैंड से नहीं बनती किसी वजह से, तो मन में तो हम बड़बड़ा रहे हैं, देखो कितना ज्यादा हम पीछे पड़े रहते हैं, कोई बात सुनते नहीं, और सामने से क्या कह रहे, नहीं जी तुम तो बहुत अच्छी हो। और ये अभी भी हम इस चीज को एक्चुअली कर रहे हैं, है ना?
अभी जैसे ये घूमने गई, एक मन में थॉट लेकर के गई, वहां पर वो जो एक इम्प्रेशन लेकर के गए थे वो फुलफिल नहीं हुआ, फॉर एनी रीजन, जो भी है उनका वहां पे काम चल रहा था या रिनोवेशन हो रहा था या लोग थे या लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कुछ थी, तो मन में क्या थॉट आया होगा कि हम इतनी दूर आए, हमको इससे क्या फायदा हुआ, ना भी आया हो, हम नहीं जानते क्या थॉट है, हम अपनी तरफ से एक एजम्पशन की बात कर रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे चीजों को सिर्फ एज्यूम करते रहते हैं और हम दूसरे के लिए कुछ ना कुछ फिर इस तरह से नकारात्मक बातें करते हैं और एक एक अगेन दूसरी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज को आप समझ लेना कि जितना भी हमने पढ़ा है, जो भी समझा है, उसको जीवन में उतारने का समय अब बिल्कुल 100% आ गया है। तो अब आप लोग अपने आप को सोचिए, एक एक चीज ऐसी बताएंगे अभी आप लोग हमें कि हमने ये चेंज करा और ये हमारे वर्ड्स में, थॉट्स में, हमारे सोचने में, हमारे जो सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स है, हमारा इमोशनल लेवल, हमारा मेंटल लेवल कहाँ पे चेंज हुआ है। वो सब आपको अपने आप से इसलिए पता लगे, अगर आप किसी के कहने से अगर अभी भी आप हर्ट हो रहे हैं, आपको बात उसकी बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, तो आप अपने को वहां पे जज कर सकते हैं कि अभी हमारा वो ट्रांसफॉर्मेशन जो जिसके लिए हमने यहाँ पे जन्म लिया है वो अभी नहीं हो रहा है। बेसिक हमारा पर्पस यहाँ पे जितने भी हम जन्म लेते हैं उसमें इतना ही होता है कि हमको ये देखना है कि हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है। हम सब लोग जब बैठे थे शुरू में भी हमने बात की थी कि सबको लगता है कि ये हमारा अंतिम जीवन हो, हम मोक्ष की तरफ हम बढ़े, हमको मोक्ष प्राप्त हो जाए, हम जीवन मरण के चक्कर से निकल जाए। हर किसी की इच्छा यही होती है, लेकिन क्या वो संभव है, उसका हमें अपने आप से अपने आप को यहाँ पे जज करना है। ठीक है, तो चलिए अंजलि तुम बताओ कि सबसे पहले एक क्या चीज तुम्हारे अंदर इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि जो चीज अब तुम्हें लगता है कि अब वो नहीं हमारे जीवन में घटित हो रही है। कोई एक ऐसा चीज बताओ जो हमारे पास इमोशंस थे, यानी इमोशंस जो भी हमारे पास थे वो ज्यादातर तो वो निगेटिव ही थे। अगर हम उसको गहराई से सोचें, हमारे अंदर फियर बहुत ज्यादा था, किसी न किसी चीज का फियर था, कि हर्ट फीलिंग बहुत ज्यादा होती थी, क्रोध आता था, हमारी अपेक्षाएं लोगों से बहुत ज्यादा थी, है ना। तो उनमें से कोई एक ऐसी चीज जो तुमको लगता है कि इतने दिन में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, दैट वन सिंगल थिंग। अगर मैं ये सोचूं तो जैसे फियर तो नहीं है, बट ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसी सिचुएशंस ना आए जिसमें कोई बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो, है ना। तो उसमें क्या हो जाता है, कभी कभी हम अपीजमेंट पे आ जाते हैं, और अपीजमेंट क्या होता है, वो कभी भी उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए टाल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं नहीं टालता, कर सकता है, बिल्कुल। है ना। हाँ, वो हो ही नहीं सकता है। वो हो तो नहीं सकता। हाँ, तो इसका मतलब है कि अभी देखो इस चीज पे वर्क करने का हमारा अभी काम है, हाँ, क्योंकि तो ये है कि हम और सिचुएशन। हमने दूसरों की बात मान लेते हैं, कोई भी किसी सिचुएशन में, ऐसे नहीं तुम ऐसे करो, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारा मन है कि हम ये नहीं करें, और ये करने से हमारी जो चीज है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि नहीं, इसने कहा है, चलो हम इसकी मान लेते हैं। तो वो चीज थोड़ी सी छोड़ने की बहुत आवश्यकता है कि जो आपको सही लग रहा है वो आप जरूर करें, किसी और की बातें मत माने। जो कि हम लोग को बचपन से कहा गया था, सुनो जग की करो मन की, ये कहा जाता था, लेकिन वो हाँ, हमको फ्रीडम नहीं थी उस चीज को, ना हम उस चीज को समझ पा रहे थे कि हमको इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तो हाँ, मतलब हाँ, ये जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा वो करने से कोई भी स्थिति और अच्छी हो सकती है, लेकिन हम दूसरे से मांगे, अरे ऐसा नहीं, उसने ऐसा किया तो तुम भी उसके लिए ऐसे ही करो, है ना। हाँ, बिल्कुल, वेरी तो ट्रू। वो चेंज करना बहुत आवश्यक है, और उस पर वर्क कर भी रही हूँ। यही एक मतलब मुझे ये लगता है कि ये सबसे बहुत जरूरी है। हाँ अल्पना, अंजलि म्यूट करती रहो अपने को। हाँ, बोलो अल्पना। ओके, फर्स्टली जो मेरे अंदर चेंजेस हैं वो एक्सपेक्टेशंस बहुत कम हो गई हैं किसी से भी, बहुत ही कम। एंड उसमें मैं बहुत ही पीस फील करती हूँ
सेकेंडली हर्ट बहुत जल्दी हो जाते थे, हम्म, अभी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कैन से कि जो पहले 100% रहता था वो 30-40% पर आ गया है, कि तुरंत सोचने लगते हैं कि नहीं वो उसकी सोल जर्नी है, उसकी वजह से हम ऐसा फील करते थे, अब हम ऐसे चेंजेस ला सकते हैं अपने अंदर, वो है। एंड अपना बात को स्टैंड रखकर बोलते हैं, बताते हैं, वो चेंजेस आए हैं, डेफिनेटली इस दौरान आए हैं मेरे अंदर। ओके। कविता जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। अल्पना, हाँ हेलो। हाँ बताइए। हाँ, मैं पहले बोलती ना, अब किसी को कुछ बोलती नहीं थी, वो मेरा सुधर ये हो गया है कि अभी जो कुछ मुझे बताने का है वो मैं बता सकती हूँ, ऐसा ये चेंज मेरे पे आ गया है ये अभी, बहुत- यानी अंदर से अंदर नहीं ये करती हूँ, जो कुछ कहना है वो कर सकती हूँ। अभी क्या चीज और छोड़ने के लिए, अभी किस चीज पे ज्यादा वर्क करना है ये बताइए। जैसे इतना सारे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं, तो उसमें कोई चीज अभी ऐसी भी होगी कि जिसपे बहुत काम करना है, शायद यही चीज होगी कि अभी आपको और बोलने की जरूरत है और अपने को एक्सप्रेस करना है, मे बी। करती हूँ अभी करती हूँ हाँ वैसे हाँ तो ऐसे ज्यादा सही है, आता ही नहीं है कि सब अभी बेटा भी सब समझ लेता है, ऐसा कुछ है नहीं है। हाँ, तो ज्यादा भाई है तो नहीं आती हूँ, सब समझ लेते हैं, है गुड। ना। हमारे घर पे शांति है, ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग समझदार है। नहीं वो ठीक है, मतलब देखिए जर्नी तो हमारी ना, शांति तो तभी होगी जब अंदर से हम शांत हैं, तभी बाहर शांत हो सकता है ना। तो इसका मतलब है कि आपने काफी चीजों पे वर्क करा, कि आपको अंदर से अगर आपको शांति महसूस हो रही है, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर वर्किंग लाइक दैट। हो रही है, हो रही है, हो रही है, दैट्स शांत हो रही है। Oh, yes. गुड। हाँ छाया मौसी, म्यूट कर लीजिए कविता जी। छाया मौसी अनम्यूट करो। तुम बताओ तुम्हारी जर्नी। हमारी जर्नी भी ऐसे ही है कि एडजस्टमेंट तो पहले भी करते थे, लेकिन अब यह है कि अब थोड़ा बहुत अपनी बात मनवा लेते हैं कि नहीं नहीं हमें यही करना है। लेकिन यह है कि अब उतना उन लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, किसी की बात को, कोई भी बात होती है तो उतना गंभीरता, देखा जाएगा आगे जो भी होगा, जैसे भी होगा फेस करेंगे, सोच लेते हैं मन में। नहीं ये मत सोचो, यही देखो, ये चीज जो तुम सोच रहे ना फेस कर लेंगे, यहीं पर थोड़ा सा अपने को और स्ट्रांग करना है ना, कि हम अभी इतना और अपना क्लियरेंस करेंगे कि इस चीज से भी हम ऊपर आ सके। हाँ बेसिक तो वही हुआ ना, तो कि उसको वो करेंगे अपने को इतना और फेस करने का, मतलब अपने इतना स्ट्रांग बनेंगे कि उसको हम हार ना हो। बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट थिंग। हाँ रचता, मुझे म्यूट कर, मुझे म्यूट कर लो अपने को। हाँ एक तो मैंने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। जैसे जो भी कोई किसी से भी कोई बात होती है, स्पेशली लोकेश से कुछ बात हो गई, उन्होंने कुछ बोला मेरे को, तो उस समय मैं रिएक्ट करती ही नहीं बिल्कुल भी। जैसे पहले होता था कि हम दोनों ही गुस्सा हो जाते थे एक दूसरे से, फिर उसका अंजाम बहुत बुरा होता था। तो वो मैंने अभी छोड़ दिया है कि मैं रिएक्ट करती नहीं, ना कोई उनको एंगर के साइंस दिखाती हूँ कि ऐसा वैसा। तो उससे तो मतलब काफी फर्क पड़ गया है, एंड वो भी बहुत जल्दी फिर काम डाउन हो जाता है कि भी चलो ठीक है। दूसरा यह है कि जो बिगेस्ट चेंज मेरे में आया, मे बी ड्यू टू द मेडिटेशन, एंड ऑल्सो नाउ आई एम विद माई भाभी, सीमा भाभी के साथ में हूँ, बच्चे भी हैं, सब लोग हैं। तो यह है कि मैंने फोन को कम से कम हाथ लगाना शुरू किया है। नहीं तो पहला कैसे था कि पूरा जब देखो तो फोन ऑन करके देखना है, कोई ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या किसके क्या मैसेज आए। अभी तो 2-2 दिन तक हो जाते हैं, मैं फोन मतलब व्हाट्सएप वगैरह को टच भी नहीं करती। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है, जिससे मन की शांति हो गई है कि चलो जो है वो होना है, वो तो हो गया, दैट इज अवर डेस्टिनी। तो बार बार क्यों फोन छू के देखना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उससे जो है बहुत मन की शांति हो गई है। दूसरा मैंने तीसरा पॉइंट है कि मैंने अभी हर्ट होना भी छोड़ दिया है कि ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, जो भी है चलने दो। हाँ जहां मुझे लगता है, समझ में आता है कि गलत हो रहा है, गलत मेरे हिसाब से गलत हो रहा है, उसको मैं कुछ समय के बाद में समझा सकती हूँ। लेकिन उस समय इमीडिएटली ना तो मैं हर्ट होने की कोशिश करती हूँ, ना मैं रिएक्ट करती हूँ। दैट इज अ बिग चेंज।
तो इसको परसू करना है फर्दर, क्योंकि एक जो हर्ट वाली फीलिंग अभी मतलब नहीं हो रही हो, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुम हो सकती हो। अभी तुम्हारा एंगर जो तुमने कहा ना, हमने अपने आप को काम डाउन करा है, लेकिन इसी पे और वर्क करना है, क्योंकि आगे भी सिचुएशंस कैसी आएंगी यू नेवर नो, है ना। अभी तुम्हारे जैसे बच्चे अलग रह रहे हैं, बच्चे साथ में आते हैं, या और कोई किसी तरह की दिक्कत होती है, कोई भी सिचुएशन XYZ आ सकती है, तो वहां पर ये हमको देखना है कि हमारा हार्ट क्या कह रहा है। ये तो हमेशा कुछ और कहेगी, दिल कुछ और कहेगा, तो हमेशा वो सुनना है कि दिल क्या कह रहा है। दिल हमेशा सही बात कहता है, बुद्धि तो चलाती है, हमको घुमाती है, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस देती है कि डू दिस और डू दैट, लेकिन दिल हमारा हमेशा बिल्कुल जो कॉन्शियसनेस की बात होती है वो हमेशा सही बात हमको बताता है। तो यू हैव टू बी इनटू दैट प्रोसेस फॉर एवर, राइट, यू हैव टू स्टे इन दैट कंडीशन। हाँ रिचा। मेरे साथ भी ऐसे ही है कि पहले मैं बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करती थी और उसका असर फिर पूरे घर पे ही पड़ता था। हालांकि साइलेंट रहती थी रिएक्ट होने के बाद, मगर सामने वाले को पता चल जाता था कि हाँ कि मैं रिएक्ट कर रही हूँ। मगर पहले से अब उनको लगता है कि वो खुद ही बोलते हैं कि चेंज आया है इसमें ना, मतलब जल्दी से वो कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है कुछ ऐसा कहने की करने की, मगर मैं शांत रहती हूँ और मतलब उनको लगता है कि अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मगर मुझे पता है कि पहले से फर्क पड़ा है। मगर कहीं कहीं अभी भी मैं रिएक्ट कर जाती हूँ कुछ चीजों में, मगर वो अब दिल में नहीं रखती बातें ना, वो वहीं की वहीं मैं किसी और काम में लग जाती हूँ, मतलब जैसे काम होता है ऐसा नहीं है, उसी काम को लेकर के, तो फिर वो वहीं पर ही खत्म हो जाती है बात ना। ये एक मेरे चेंजेस लगा है। और हाँ वही मतलब अभी इस पे और वर्क करना है। हाँ, वो समझ में नहीं आता, जहाँ रिएक्ट कर जाती हूँ ना वो अभी ठीक नहीं हो रहा, मुझे पता है मैं यहाँ रिएक्ट करती हूँ, एक आध दिन वो ठीक हो जाता है, मगर फिर वो चीज ना वापस आ जाती है, मतलब उसी एक पर्सन के साथ फिर वो वापस आ जाती है, और वो बहुत ज्यादा फिर मुझे लगता है कि वो छोड़ दो ऐसे करके ना, क्योंकि जब समझ ही नहीं आ रहा, मेडिटेशन में भी बैठते हैं तो भी ना अभी मुझे लगता है कि कुछ तो है जो कि ना जितना मैं इसे पीछे छुड़ाऊंगी उतना ही आएगी, तो फिर उसको मैं खाना खानो घर जानो कह रहा है भेज दूं तो फिर जाना है। रजनी जी अपना म्यूट कर लीजिए जरा सा। हाँ प्रीति तुम बोलो। अभी जो इसमें इतनी जर्नी जो ये चली है, इसमें जो चेंज आया है मेरे में, मेन बात तो ये है कि जैसे अभी उस पे तो वर्क करना बाकी है, जो रिएक्ट वाली जहां तक बात है, रिएक्ट एकदम से ऐसा है कि जो भी इतने दिन की एकदम 10-15 दिन में कहिए या 20 दिन 1 महीने में इतने चेंज नहीं आया कि एकदम से हमने रिएक्ट करना बंद कर दिया। इनफैक्ट सही बात बताएं, ऐसा नहीं है कि नहीं करना, ये क्योंकि नेचर में है, इतने बड़े हैं और इतनी जल्दी इस सब चीजों पे, इस पे तो काम अभी करना काफी बाकी है। रिएक्ट हम करते हैं, क्रोध भी मतलब गुस्सा भी आ रहा है, कोई भी चीज है तो वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये समझ में आ गया है सबसे बड़ी बात इस जर्नी के बाद कि हम कहाँ पे अपने आप को, ये अपने आप नो योर सेल्फ में, कि अपने आप इतना जानने लगे हैं कि हम यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं और यहाँ नहीं करना चाहिए हमें। मेन बात ये आई है, और इस पे धीरे धीरे वर्क करके इसको खत्म करना है कि यहाँ पे रिएक्ट अब हमें नहीं करना है, इसको हमें अपने आप में चेंजेस लाना है। या फिर जैसे कुछ भी कोई किसी चीज पे कि बहुत ज्यादा हर्ट नहीं होना है, हर्ट हो जा रहे हैं या कुछ है, तो अब हर्ट होने में क्या है कि पहले तो होता था कि रिएक्ट कर जाते थे, हर्ट होते थे और एकदम से जैसे कि भाई बोल दिया या कुछ कर दिया, रिएक्ट हो गया। उसमें ये चेंजेस आए हैं कि अपने आप रख के कि किसी के हर्ट भी हुए हैं, सुन करके बात को उसको समझना है, वो करना है। और दूसरा ये कि नहीं, ये इनकी सोल जर्नी है, हमारी अलग है, हम अब इस उसमें आ गए हैं, तो अब हमको जो है इस चीज को ऐसे लेना है, ऐसे नहीं करना है तुरंत। तो इस सब चीजों पे समझ में आने लगा है। हाँ अभी खत्म नहीं हुआ है, ना ही अभी इतनी जल्दी वो होगा, लेकिन समझ में आने लगी हैं चीजें कि कहाँ क्या चीज खत्म करनी है और क्या क्या होना है, आगे क्या करना है हमें, ये चीज, और कितना हमें अपने ऊपर अभी भी वर्क करना बाकी है। तो वो करने की ये चीज हमें समझ में आने लगी है, एक बेसिक उस पे जैसे पैर रख लिया है कि भाई हाँ इस चीज पे शुरुआत हो गई है कि अब हमें इस रास्ते पे चलना है, तो हमें ये चीज ऐसे ऐसे छूटती जाएगी, ऐसे ऐसे करना है, ये हमें ध्यान में और समझ में आने लगा है। ये बात यस वेरी गुड। हाँ रजनी जी।
आपके सवाल में मेरा सवाल है हाँ कि कई बार क्या होता है कि हमें रिएक्ट नहीं करना, ये बहुत अच्छे से मालूम है, हम्म, और कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बहुत सोचते हैं कि बोले ना बोले, बोले ना बोले, फिर भी हम बोलना पड़ता है सपोज, तो भी बात बिगड़ती है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए बात तो इसलिए बिगड़ती है क्योंकि सामने वाले की जर्नी अलग है और आपकी जर्नी अलग है, ठीक है। लेकिन आपको प्रीति बंद कर लो, क्योंकि आपको स्टैंड अपना लेना है वहां पर, आपको अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए मैंने उस दिन आपको बताया था, एक सेंटेंस बताया था कि जब सामने वाले से कभी आर्ग्यूमेंट हो या मान लीजिए बहस की नौबत आ जाती है, तो उस समय हमको क्या कहना है कि यू आर राइट, यू आर राइट, बट दिस इज माई परसेप्शन, मेरे सोचने के हिसाब से ये चीज सही है। तो अभी नहीं, अभी क्लास ले उसके बाद, तो उस समय आपको क्या करना है कि वहां पर अपना परसेप्शन रखना है, बहुत ही पोलाइटली। ये नहीं है आपको पूरी पूरी बात उनकी सुन लेनी है, कभी भी बीच में इंटरफेयर मत करिए। जैसे ज्यादातर बेटे से ही होता है, बेटा बहू अगर घर में, तो वहीं पे आर्ग्यूमेंट की नौबत आती है और किसी से नहीं आती है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी अपने ढंग से जिए। अब वो जब आपकी गृहस्थी में दूसरे आता है और आपको अपना राजपाट देना पड़ता है, वहां पर आपकी और हमारी सोच एक सी है, क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह से पले बड़े हैं। तो वहां पर हमने भी इस चीज को देखा, हमारे साथ भी ये बात बहुत प्रॉब्लम होती थी। धीरे धीरे हमने उसको रियलाइज करा कि इस सिचुएशन को हम बदल नहीं सकते। पहले हम भी मुंह बंद करके सुनते रहते थे, वो कोई जो कह रहा कबाड़ हमारे ऊपर डाल रहा है हम एक्सेप्ट करते रहते थे। बाद में एक दिन मैंने रियलाइज करा, क्या मैं मंदिर का घंटा हूँ, जो इधर से आया उसने बजाया, उधर से आया उसने बजाया, इसका क्या मतलब है। वही जब बेटे बोलेंगे तो बहू की भी हिम्मत पड़ेगी, वो भी हमें तो एक डायरेक्टली नहीं बोलेगी, इनडायरेक्टली शो करेगी कि वो भी नाराज है। तो ग्रेजुअली मुझे देखिए वही सिचुएशन जो मेरी वही आपकी, उसमें कोई हमारे आपकी सिचुएशन में फर्क नहीं, सब लोग हम एक ही है। हाँ बिल्कुल। वहां पर फिर हमने इसको रियलाइज करा कि हम भी बहुत हर्ट होते थे, बहुत और हमारे साथ दूसरी प्रॉब्लम थी, मेरे हस्बैंड ने शादी के बाद पहली बात कही थी कि रो ही नहीं तुम किसी बात पे। तो हम रोते नहीं हैं, हमें रोना नहीं आता है, हमने रोना छोड़ दिया। तो हुआ क्या, हर्ट होते होते हम बहुत बीमार रहने लगे, अंदर ही अंदर जैसे नासूर बन गया हमारे अंदर, हम नहीं बोल पाए। फिर हम अब क्या हुआ है, पिछले कुछ 1.5-2 साल से हमने बोलना शुरू करा। हमने कहा ठीक है तुम बोल लो जितना बोलना ना, दिस माय परसेप्शन, और हम जो बात कहते हैं आई कीप स्टैंड ऑन दैट, मैं उससे फिर हटती नहीं। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये करना है मीन्स करना है, तुमको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो स्टे अवे फ्रॉम मी। तो वो एक सिचुएशन देख के सबकी लाइफ में आएगी। तो यही पर हमको एजम्पशंस नहीं करने, स्टोरी नहीं क्रिएट करनी। इसमें क्या होता है कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, वी स्टार्ट क्रिएटिंग स्टोरी। मैं भी क्या सोचती थी, हर बात में थोड़े दिन के बाद गुस्सा आता था मुझे, ठीक है तुम लोग से नहीं पढ़ रही, मैं अलग जाकर रह लूंगी। बाद में मैंने रियलाइज किया दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर मैं अपना घर छोड़ के यहाँ से हट जाती हूँ तो दोबारा मेरी इस घर में एंट्री नहीं है, पहली चीज ये समझ लीजिएगा। वो गलती तो कभी हम लोगों को किसी को भी ओल्ड एज में करनी नहीं। दूसरी बात है, पैसे से मजबूत रहना है, अपना सारा पैसा अपनी सारी चीजें अपने बच्चों को नहीं दे देना, सब उन्हीं के लिए, बट गिव आफ्टर यू आर नॉट देयर। आप फील कर दीजिए भैया सब तुम्हारा है, तो अपने हाथों को मजबूत रखिए और अपना अपनी बात पे आप स्टिक करिए कि नहीं ये मेरी बात है, आपको अच्छी लग रही बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रही है आई विल डू इट माय वे, नो आर्ग्यूमेंट्स। हाँ नहीं करती तो यही हूँ, एक बार बोलती हूँ बस। नहीं बोलना नहीं, लेकिन आप अंदर उसको रख रही हैं रजनी, आप बात को समझो। मैंने भी रखा, अभी तक रखती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है कि मैंने हार्ट चक्रा पे इतना काम करा है कि अब मेरे दिल में लिटरली किसी के लिए कोई कोई कितनी भी मुझसे बदतमीजी करेगा, लेकिन मेरे मन में वो गुस्सा नहीं आ रहा है। जो जिस बात से मैं हर्ट हो रही थी वो हर्ट होना मैंने बंद कर दिया है, राइट। तो हमको मेडिटेशन इतना करना है, ये जो हमारी जर्नी ने हमको ये सिखाया है कि वी हैव टू वर्क ऑन अवर सेल्व्स, क्योंकि हम दूसरे को तो नहीं बदल सकते किसी भी कंडीशन में। और हम यही सीखने, जो अभी आप नहीं थे उसमें बता रहे थे कि अर्थ इज अवर स्कूल। जैसे एक छोटी सी बात है, टाइम की पाबंदी, आपने कभी भी, हमारे यहाँ हम मशहूर हैं कि अगर हमको किसी ने एक टाइम बताया 7 बजे पहुंचना है तो हम 7 ही बजे वहां पर होंगे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट फालतू। हमें कहते हैं सब कि तुमको क्या आफत रहती है हर समय, बट
that is a lesson we have come to learn कि time is so valuable, हम उसकी वैल्यू नहीं करते। आपने देखा है शादी में कुछ लोगों का क्या होता है, जब खत्म हो जाएगा तब सज धज के चले आ रहे हैं। What is the use? तो स्कूल भी हम जाते थे, हमने जिंदगी भर नौकरी करी है, या घर में भी जैसे है, मेरा एक टाइम फिक्स है। अगर मुझे किसी ने कह दिया मुझे इस टाइम ये करना है, तो दैट मीन्स आई एम, ठीक है। तो एक तो टाइम की वैल्यू हो गई, दूसरी हमारे अंदर जो लव और कंपैशन की फीलिंग है, वो कंपैशन बेसिकली हमको बढ़ाना है। जब जितना कंपैशन हमारे अंदर आएगा उतनी हम कम हर्ट होंगे, कि दुनिया हमें नहीं छोड़ेगी। हाँ चिकड़ो नो, हाँ नहीं वही जी, देखो जूता कहाँ है, शू लेकर आओ, लेकर आओ। कहाँ गया? सर्कमस्टेंसेस तो हमारे दिख नहीं रहे हो। आएंगे, वो तो चेंज हमारे होने वाले हैं नहीं, हाँ हाँ है ना। अब तो जैसे वही मेरा मतलब है कि हाँ हाँ नहीं आप बोलिए, आप मैं हाँ वही है कि एक बार तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना, अपनी बात हमें रखनी तो है ही ना, फिर चाहे कुछ भी हो। नहीं, वहां पर भी आप वो चीज भेजिए ना, एक मतलब आर्गुमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट मत करिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से कोई फायदा नहीं होता है। हाँ आर्ग्यूमेंट हमेशा हाँ वो तो नहीं करती मैं कभी। वो बिगाड़ेगा, लेकिन आपको हर्ट भी नहीं होना। सबसे बड़ी बड़ी चीज क्या है, उन्होंने तो आपके ऊपर कचरा डाल दिया। सपोज आप कहीं जा रही हैं, रास्ते से किसी ने ऊपर से आपके ऊपर कचरा डाल दिया, जिसने डाला उसे तो पता नहीं। छोड़ दो, अदल बंद नहीं करना, अदल बंद नहीं करना। अल्पना बंद, म्यूट करो बेटा। तो आपके ऊपर जिसने भी कचरा डाला उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप गंदे हो गए ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स। हमको पूरी तरह से अपने को प्रोटेक्ट करना है, अपने को कोकून के अंदर लेना है। वो कोकून कैसा, लव और कंपैशन का है। जितना ज्यादा वो हमारे अंदर आएगा उतना हम लोगों के साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। क्योंकि हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि हम बोल नहीं पाते थे, हम चीजों को एक्सेप्ट करते चले जा रहे थे, फिर अंदर से कुड़कुड़ाते थे कि देखो हमें कोई कुछ भी कह रहा है और हम अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट थिंग हैज टू बी स्टॉप। कहीं पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा ना, लाइफ लॉन्ग हमने सुना है, बट नाउ दिस इज नॉट द टाइम। तो अपने एक तो जो भी है उसके एजम्पशंस मत करिए, जो आपको कहना है आप कह दीजिए। दूसरा हाँ, वही या नहीं समझेगा वो उसकी मर्जी, राइट। आप अपनी जगह ठीक हो तो आपने बात कह दिया। जैसे अंजलि ने बात कही थी आपको अभी 5-6 दिन पहले जब हम लोग मिले थे कि भाभी आप दूध छोड़ के देखिएगा, दूध और मक्खन। व्हाट आई, मैंने उस दिन से आई लेफ्ट, मैं मतलब मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है। अब तुमने दूध भी पीना छोड़ दिया, अब तुम मक्खन भी नहीं खाओगे, तुम घी भी नहीं खाओगे, ये तुमको क्या हो गया? मैंने कहा इट्स माय चॉइस, मैं करके देख रही हूँ, मुझे अच्छा लगेगा तो इट्स फाइन, अगर नहीं लगेगा तो मैंने कोई कसम थोड़ी खाई है कि मैं छोड़ रही हूँ। बट नाउ आई एम फीलिंग बेटर, डेफिनेटली आई एम फीलिंग बेटर। मुझे अब समझ में आया, मुझे जो कफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं सुबह उठती थी तो मुझे खांसी बहुत आती थी या मुझे डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती थी, एंड मुझे हमेशा फील होता था कि लंग्स और ब्रोंकियल ट्यूब का जो जंक्शन है वहां पे मुझे दिक्कत होती थी, मुझे पेन होता था। और मैंने इस बात को डॉक्टर से बहुत बार डिस्कस किया, बट नोबडी वाज एबल टू टेल मी। अब मुझे समझ में आया दिस वाज ओनली बिकॉज ऑफ मिल्क जो हम पी रहे थे, उसकी वजह से हो रहा था। 5-6 दिन में मुझे डिफरेंस पता लग गया। तो नाउ आई विल नॉट टेक दैट। अभी हमने क्या, अभी हम चाय में भी दूध नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम किसी के घर जाते हैं, कोई हमें चाय ऑफर करेगा तो हम ये थोड़ी मना कर देंगे कि हमें दूध वाली चाय। कोई कसम नहीं है, बट gradually when you do the things then you come to know कि what is right and what is wrong, right? तो इसी तरह से जो आपके अंदर जो भी फीलिंग्स आ रही है उसको assumptions में मत लाइएगा, express, always say your things with मतलब बहुत ही politely, ओके। किसी भी चीज का बहस का कोई अंत नहीं होता है, एंड एज और सिचुएशंस तो एवरीडे आपके पास एक नया चैलेंज आना ही है। वी हैव टू फेस दैट चैलेंज, राइट? एंड वी आर सो लकी कि हम इतने अच्छे पाथ पर हैं, इसमें स्पिरिचुअल पाथ पर हैं कि वी आर गेटिंग सो मच, मतलब यूनिवर्स हमको भरपूर दे रहा है, हमें उसका केवल लाभ लेना है ना। जैसे हाँ भाभी, जैसे आपने बोला ना, ये वाली बात आपने मानी कि हाँ दूध से ये हो रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली प्रॉब्लम तो मैंने भी कितनी फेस की, लेकिन वही था, मुझे स्टैंड लेना है तो मुझे करना है। और जो इसमें जर्नी में हमने सीखा कि हमारी बॉडी जो है ना हमें बताती है एग्जैक्टली
एग्जैक्टली तो मुझे जैसे कुछ अभी इन दिनों पेन बहुत, मुझे चेस्ट में पेन हो रहा, फिर मुझे समझ में आया बहुत ज्यादा लोअर में एब्डोमेन में पेन था, तो मुझे लगा कि यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि होता क्या है जब हम थोड़ा बेटर हो जाते हैं तो चीजों को छोड़ने लगते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो मेडिसिन ले रही थी, मैं बाबा वाली जो मेडिसिन ले रही थी उनमें भी मैंने ढिलाई बरती, और उसका मुझे फिर ये खमियाजा भुगतना पड़ा। तो फिर धीरे धीरे 2 दिन से मैंने अपने खाने को और कम करके फिर वर्कआउट इस पर किया, तो फिर मुझे अभी डॉक्टर के नहीं जाना पड़ा और वो चीजें थोड़ी सी कंट्रोल में आ गई। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी पर भी ध्यान देने लगते हैं तो चीजों को हम समझने लगते हैं, और अननेसेसरी जो मेडिकेशन है, वो भी मेडिकेशन जरूरी है, लेकिन कभी कभी हम अननेसेसरी बहुत कर लेते हैं। देखो, एक उस दिन जो मेडिटेशन करवाया था हमने बॉडी पार्ट्स को लेकर के, वो इसीलिए करवाया था कि यू शुड टॉक टू योर बॉडी। खाली हमने बताया कि आप हर एक को ग्रेटिट्यूड करिए, लव एंड थैंक यू करिए, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बॉडी के हर पार्ट से बात करें, जैसे आपका लोअर एब्डोमेन में आया, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये आपकी किडनी और आपका ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर हमारा जो होता है, देखिए हम लोग ये मान लेते हैं कि सारी प्रॉब्लम किडनी की होती है। इट्स नॉट लाइक दैट। अपने आपको देखिए, कई बार आपको यूरिनेशन के लिए बहुत ज्यादा बार जाना पड़ता है, आपको जरा सा एंजाइटी हुई, आप फौरन, आपका क्या होता है कि यूरिनेशन स्टार्ट होता है, या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो यू कैन टॉक टू योर ब्लैडर। अपने ब्लैडर से भी बात करिए ना, क्योंकि अगर आपने देखा कई बार आप जाते हो, पूरा ब्लैडर नहीं एम्प्टी होता है, देन अगेन यू हैव टू गो एंड फॉर द, तो उसके लिए क्या होता है कि यू टॉक टू। हमने तो इस चीज बहुत करके देखी। जब मुझे लगता है जैसे अब 2-2 3-3 घंटे बैठते थे, हमारी क्लास हो रही थी, जिन दोनों 4-4 घंटे बैठना पड़ता था, ओके, कभी कभी तो 6-6 घंटे हम लोग बैठे क्लासेस के लिए। तो अब उसके बीच में ये लगता था कि बीच में पूछना पड़ता था कि उठ के जाएं क्या, क्योंकि अब क्लास चल रही, तो ऑब्वियसली वो बुरा लगता था। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई ब्लैडर, ओके व्हाट्स द प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ कि हम उतनी देर बैठ पाते थे। तो हर बॉडी पार्ट हमारा हमको खुद बताता है कि आपके तवज्जो की हमको जरूरत है, यू गिव अटेंशन। तो दैट वे व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द बॉडी एंड मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करते हो तो स्टार्ट फ्रॉम द स्कैल्प से स्टार्ट करके आप पूरे बॉडी पार्ट्स को एक बार करिए ना। जब आप उसको रिलैक्स करेंगे, आपकी देखिए, आपकी ये मसल्स होती हैं, जॉ मसल्स होती हैं, यहाँ पे बहुत स्टिफनेस होती है, आपके नेक और आपके शोल्डर्स में, ये सारा बैगेज जो हम लोग कैरी करते हैं। अभी कल एक किसी का वीडियो सुन रहे थे, उसमें आया था कि एक आदमी था, उसको बैक में इतना ज्यादा पेन होता था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे बैक में इतना पेन क्यों है, इंटेंस पेन। उसने एमआरआई, सीटी स्कैन जितना होता था, जितने डॉक्टर्स को उसने कंसल्ट कर लिया, नहीं हुआ। अल्टीमेटली क्या हुआ, ही वेंट फॉर अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उसको ये पता लगा कि ही वाज स्टैब्ड, उसको स्टैब किया गया था पीछे से बुरी तरह से बैकबोन में, और उसमें उसकी डेथ हुई थी। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो इतना दोबारा उस पेन को वो जिया, इतना वो रोल ऑन हुआ, उसको दर्द महसूस उसने करा, देन ग्रेजुअली द पेन सबसाइडेड। तो बहुत सारी चीजें जो है वो पास्ट लाइफ से लेकर के आते हैं। दीज आर ऑल द कर्मास, जो हमारी मेमोरीज होती हैं, जो नहीं जा पाती, दे ऑल आर विद अस। तो किसी किसी बॉडी में जहाँ पे पेन होता है, दैट मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स। वो भी हो सकता है बचपन की कुछ घटनाएं ऐसी हो सकती जो हम नहीं भूल पा रहे, जो हमारे अलग अलग रीजन में जाकर के वो हमको इस समय तकलीफ देते हैं। जब यूथ होता है, जब यंग एज में क्या होता है, वी हैव द, हमारा शरीर मजबूत होता है, वी हैव द कैपेसिटी टू बेयर इट। लेकिन जैसे जैसे हमारी मसल्स, हमारा बॉडी शिथिल होने लगता है, तब वो सारी चीजें एग्रोवेटेड रूप में हमारे सामने आने लगती है। यही चीज पहले होती थी तो हमको उतना पेन नहीं होता था, बट नाउ वी स्टार्ट फीलिंग मोर पेन। तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए कि अपने हर थॉट पे, हर वर्ड पे, हर इमोशन पे हमको वर्क करना है, और कहानियां नहीं गढ़नी है जो हम लोग बैठ के बहुत सोचने लगते हैं ना। अच्छा, ये घटना हुई नहीं, किसी के मुंह से निकली, हमने पूरी एक रियलिटी क्रिएट कर ली, जैसे मैं कर लेती थी। अच्छा, तुमने आज ऐसे बदतमीजी से बोला, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, आई विल गो एंड स्टे समवेयर एल्स। अभी समझ में आया कि दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लो हम छोड़ के एक बार चले गए गुस्से में, और हस्बैंड मेरे ही इज नॉट, मतलब इतने एक्सीडेंट्स हो गए तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उनको लेके मैं कहाँ जाऊंगी। इफ आई लीव द हाउस देन वेयर विल आई गो। हम मान लो जाके कहें अच्छा हम फलानी जगह रह लें, कोई आश्रम में रह लें कहीं, देन व्हाई शुड आई गो, वहां भी तो यही सब सिचुएशंस हो सकती है ना।
ये जरूरी थोड़ी कि अगर हम घर से बाहर कहीं रह रहे हैं तो हम उससे बहुत ज्यादा वो कर लेंगे। ये बात सही है लेखा जी, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज से एस्केप करके जाएंगे तो होगा क्या कि यू विल फेस द सेम सिचुएशंस थ्रू डिफरेंट पीपल। हाँ बिल्कुल, बिकॉज जब तक यू डू नॉट लर्न दिस लेसन, द यूनिवर्स विल कीप सेंडिंग यू द सेम लेसन थ्रू डिफरेंट पीपल। यानी आपने देखा होगा कि किसी किसी की जिंदगी में बहुत सारे डाइवर्सेस ही होते रहते, कुछ सीखा नहीं है तो एक से छूट के, बिकॉज दे हैव नॉट फिनिश दैट लर्निंग, दूसरा भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा। सो बेस्ट इज, आपने जैसे बोला वैसे, टू फेस दिस थिंग्स इन अ मोस्ट लॉजिकल एंड पॉसिबल वेज, टू हैव योर स्टैंड आल्सो एंड टू अंडरस्टैंड अदर्स आल्सो। Exactly, they have come to teach us something, na? Yeah, everybody has come to teach us and we have come to teach others. So ये होता ही रहता है, जो जो हमें बाहर दिखता है वो हमारा ही प्रोजेक्शन है। अगर मुझे मालूम पड़ा कि आप में से किसी को कुछ बीमारी है तो मेरी समझ में ही क्यों आया, तो मुझे होपोनोपोनो से मेरे वो मेमोरीज को क्लियर करने हैं विच इज कॉजिंग दिस। सपोज मुझे मालूम पड़ा कि लेखा जी को बैक में पेन है, व्हाट एवर शी इज फेसिंग, तो मेरे ध्यान में क्यों आया, बिकॉज मेरे अंदर भी कोई मेमोरीज है। ओके, सो जैसे मैं मेरी मेमोरीज को क्लीन करके सबकॉन्शियस को बोलूंगी कि प्लीज आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, ये सब एक्यूमुलेटेड जो मेरी मेमोरीज है, दे आर क्रिएटिंग दिस बैक प्रॉब्लम इन लेखा जी, डियर सबकॉन्शियस माइंड, please help me to let go of all these memories, I am sorry, please forgive me, I love you, thank you। तो जैसे मेरे में क्लीनिंग करूंगी वैसे आप में भी वो क्लीनिंग होने लगेगा। So that is the most important point we have to remember कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं, जो कुछ भी हमारे सामने है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, फिनिश्ड। क्योंकि कहते हैं कि हम दूसरे भी यूनिवर्स में बहुत सारी जगह हैं, आकाश गंगा जैसे हम कहते हैं कि बहुत है, मिल्की वे, उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, वहां से भी हम आए हुए हैं कुछ लोग। तो अर्थ इज ओनली अ स्कूल। जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, वो नर्सरी से 12th तक पास करता है, फिर अपने ग्रेजुएशन अलग जगह करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाता है। सिमिलरली वी ऑल द सोल्स वी हैव कम हियर जस्ट टू लर्न द लेसन। और हमको ये नहीं सोचना है कि मतलब कोई ऐसे थॉट्स को भी नहीं क्रिएट करना ये बच्चा मेरा या हस्बैंड मेरा, कि वो सिर्फ इस समय फॉर द टाइम बीइंग है। जैसे क्लासमेट्स आपको सारे मिलते हैं और जैसे आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं सब चेंज हो जाता है, सिमिलरली द थिंग्स आर हैपनिंग हियर। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू, जो मेन हमारा कोर्स क्या है, कंपैशन, काइंडनेस, ग्रेटफुलनेस, है ना, ये जितने भी लव के उसमें आपने पॉइंट्स लिखे थे, टाइम उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव नेचर, हर जीव निर्जीव वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम, आभार, हर ये चीजों को हमको फॉलो अप करना है। और जैसे जैसे आप एक एक चीज को जीतते जाएंगे, बात है ना कि दूसरों से पहले खुद की जय करें। तो हमको अपने ऊपर किन किन चीजों से विजय प्राप्त करनी है वो हमको देखना है, और वो हम खुद समझेंगे अपने आप से कि हम किन किन चीजों से अभी हर्ट हो रहे हैं, क्या सिचुएशन हमको तकलीफ दे रही है। अगर हम तकलीफों से अपनी तकलीफों को कम कर रहे हैं तो उसमें आप समझ लीजिए कि आपने इस चीज के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए, और अब आपको नेक्स्ट लेसन आपको पढ़ना है। तो इसलिए जो इंट्रोस्पेक्शन की जो जर्नी, दिस इज नेवर एंडिंग। आपको हर दिन इस पे वर्क करना है। आप कितनी बार भी सुनोगे, हर बार आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा। जब हम इतने लोग बात करते हैं तो एक दूसरे से हम सीख रहे हैं ना, कि आज अंजलि ने कोई बात कही, कविता जी ने कहा कि मतलब पूर्ण शांति, तो वो शांति क्यों उनको अपने घर में दिख रही है, बिकॉज उनके अंदर शांति है। प्रीति ने कहा कि शी हैज टू लर्न, शी हैज टू वर्क अपॉन इट। तो इसका मतलब है कि अभी अंदर से पूरी तरह से वो शांत नहीं हो पाई है। तो वो शांति लाने के लिए दिस इज द ओनली वे वी हैव टू मेडिटेट। और मेडिटेशन भी ऐसा नहीं करना है कि हम आंख बंद करके खाली बैठ गए और हम सोच रहे हैं, नो। जो कहते हैं ना कि माइंड हमारा मंकी की तरह होता है, यू हैव टू कंट्रोल द मंकी माइंड। जब तक उसको आप शांत करना नहीं सीखेंगे तब तक इसका मेडिटेशन का आपको पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। दो चीजें इसमें, एक तो आपको मन को शांत करना है, दूसरा आपकी सांसों पे ध्यान देना है, और तीसरी बात है आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है।
जितना आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतनी जल्दी आपके अंदर चीजें जो है वो एक्यूमुलेट होंगी। जो आपकी क्लेंजिंग होनी है चक्रास की वो वहीं से होगी जब सीधा होगा। कि मान लीजिए हम ऐसे झुक के बैठे हैं तो नेचुरली हमारा हार्ट चक्रा या मणिपुर चक्रा कोई ना कोई तो कंप्रेस हो रहा है ना, तो वहां से पूरी क्लेंजिंग भी हमारी नहीं हो रही है। फिर हमको उसको एनर्जाइज करना है, हमको उसको हार्मोनाइज करना है। तो ये सारी चीजें हम कब कर पाते हैं? जब हम धीरे धीरे सीधे बैठने की आदत डालते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा पोस्चर जो होता है, आप देखिए ना, नॉर्मली लोगों का पोस्चर या तो गर्दन ऐसे होती है या कंधे झुके हुए होते हैं या पीठ से, कुछ लोग तो 2 मिनट भी सीधे नहीं। देखो उसको ऋचा को कितनी नींद आ रही सुन सुन के मेरी कहानी। ऋचा पानी पी लो बेटा। पी चुकी मैं, पता नहीं अच्छा तो लग रहा है मगर अब भी शुरू हुई है थोड़ी देर से। थकान होगी किसी तरह की। तो इन चीजों पर अगर हम कंसिडरेशन में रखते हैं, ऑलवेज मतलब बी अवेयर। अवेयरनेस का मतलब है जब आप बिस्तर पे भी बैठते हैं तो आप देखिए, थोड़ी देर बाद अपने को चेक करिए कि आपकी बैकबोन स्ट्रेट है। आपको जो थॉट्स आने लगे तो आप फौरन वो घुटने वाली, जैसे मैंने एक्सरसाइज आपको बताई थी, राइट नी लेफ्ट नी एंड ब्रेन, वो आप 2 मिनट करेंगे तो आप इमीडिएटली थॉट से कट जाएंगे। तो कुछ समय के लिए आपके थॉट प्रोसेस जो है वहां पर रुक जाएगा। तो हमको कोशिश ये करनी कि हमको अपने थॉट्स के ऊपर इतना वर्क करना है कि दैट शुड स्टॉप, वो 0 पे आ जाने चाहिए। और जैसे आप देखेंगे कि आपके थॉट्स कम होंगे, आपकी ब्रेथ धीरे 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 आप खुद से महसूस करेंगे वो स्लो हो जाती है। और एक कभी कभी कैसा स्थिति आती है मेडिटेशन करते करते कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपकी ब्रेथ रुक जाती है फॉर फ्यू सेकेंड्स। कुछ देर के लिए आप 50 30 40 काउंट करेंगे तो आपको ब्रेथ, आप ना ले रहे हैं सांस ना छोड़ रहे हैं, वो स्थिति आ जाती है। केवल कुंभक, केवल कुंभक उसे कहते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, बहुत अच्छा स्टेट है, ब्यूटीफुल स्टेट। और फिर थोड़ी देर बाद आपको याद है मैंने तो सांस नहीं ले रही हूँ। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत चीज है कि जब सांस नहीं ले तो थॉट्स तो अपने आप रुक गए ना। हाँ, वही, तभी थॉट्स भी नहीं आते, कुछ भी नहीं होता है। वो यू आर इन दैट स्टिलनेस, जो वॉइड हम बोलते हैं ना, वो एक्सपीरियंस करते हैं। इतनी बढ़िया जर्नी है ना। अगर आप इसमें सिर्फ वही है कि रोज अगर आप काम कर रहे हैं अपनी, वही आप ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, पूजा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, उसमें से सब में से 5-5 मिनट चुरा लो। हर चीज में से सिर्फ 5 मिनट अगर आप चुरा लेंगे अपने लिए तो आप देखेंगे आपके लिए कितना टाइम निकल आएगा। आप टीवी थोड़ी देर कम देख लीजिए, आप मोबाइल पे कम गेम खेल लीजिए, या आप नॉवल कम पढ़ लीजिए, या सीरियल्स कम देख लीजिए। 5-5 मिनट भी अगर आप कम करेंगे तो आपके लिए देखिए कितना ज्यादा आपको वक्त मिल जाएगा। any questions, anything would you like to add? बताइए। ओके, ठीक है। आपको किसी को कुछ कहना है, कोई कुछ कहना चाहता है, अपनी अनम्यूट कर। हाँ। हम कह रहे हैं ये नी वाला मेडिटेशन कौन सा था, हमें नहीं याद है। मैं अभी करवा दे रही हूँ, चलिए बैठिए, चश्मा उतारिए। बैकबोन स्ट्रेट कर लीजिए आराम से, स्ट्रेट। आप सब लोग अपना ध्यान अपने राइट नी पर ले आइए, अपने राइट नी को देखिए और कहीं नहीं सोचते, सिर्फ राइट नी को फील करिए। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू योर लेफ्ट नी, बाएं घुटने पे ध्यान लगाइए। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, जिसका भी अनम्यूट कर लीजिए। Now bring your attention to your brain. Now come back to your right knee. अपना पूरा ध्यान अपने right knee पर लाइए। Now bring it to your left knee and to your brain. फील करिए कि आपके राइट नी और लेफ्ट नी में कोई सेंसेशन हो रहा है, आपको ठंडा लग रहा है या गरम लग रहा है या टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। आप पूरे ध्यान से उस पर देखिए तो आपको महसूस होगा। Your right knee, feel the sensation. Now come to your left knee and come to your brain.
Now breathe slowly. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. और इसके साथ में देखिए कि आपका राइट नी आपके साथ सांस ले रहा है. See your left knee and feel that your left knee is also breathing along with you. Come to the brain and feel the breath. आपके साथ आपके दोनों घुटने ब्रेन आपके साथ साथ सांस ले रहे हैं. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. And now slowly come back to your body consciousness and open your eyes. हाँ. राइट नी में एकदम पेन आया. पेन आया, ओके. और कुछ फील हुआ? कुछ घूम रहा था. झूम रहा था? घूम रहा था. ब्रेन ये पेन आया राइट नी पे. R5 वाला कुछ उस दिन कल मैं कह रही थी. R5 करवा देंगे. तो देखिए इसमें इतनी देर में क्या हुआ कि आप पूरे थॉट से कट गए. आपका पूरा अटेंशन यहाँ पे चला गया. तो जब भी आपको ऐसा लगे कि बहुत थॉट्स आ रहे हैं आपको, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो उस समय आप इस एक्सरसाइज को अगर कर लेंगे तो इमीडिएटली आपके सारे थॉट्स जो है वो रुक जाएंगे ना. तो ये थॉट्स जहां रुके वहां आपकी ब्रेथ भी, अगर आप थोड़ी देर और मेडिटेट करेंगे तो आपको पता लगेगा तो ब्रेथ भी आपकी स्लो हो जाएगी. Anyone else would like to share anything? मगर मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं भूल ही गई थी. पहले तो लेफ्ट नी राइट नी पे मतलब ऐसे जा रहा था ध्यान. एक पता नहीं कुछ सपना सा आना शुरू हो गया. फिर जब आपने कहा ना कि अब आप वापिस आ जाओ, मतलब फिर मैंने कहा अरे ये तो हम ये कर रहे थे एक्सरसाइज. तो ऋचा तुमने सपने में किसको देखा? अरे वो सपने में देखा क्या, वो मतलब बड़ी स्पीड से गाड़ी भाग रही है वही दिख रही थी. एकदम से पता नहीं कैसे आ गई, उसका तो कोई मतलब भी नहीं था इस तरीके से. तो यहाँ तो कौन सा विचार जो था इतनी तीव्र गति से जो था वो कहाँ जा रहा था तुम्हारा, है ना. तो हम ये वाला जो करते हैं एक्सरसाइज, इसमें हम हमेशा थॉट्स को रोकते हैं. नलिनी जी R5 करवा दीजिए इनको, प्रीति को. राइट नी में पेन है प्रीति? हाँ, राइट नी में प्रीति. जी राइट नी में भी पेन है और थोड़ा सा थ्रोट हो रहा है. अच्छा, राइट नी में 0 to 10 में कितना है? 6 है. 6. तो अभी जब भी आप बोलेंगे ना, कोई भी विचार आता है, कुछ भी आता है, तो आप मुझे बता सकते हैं. पहले जस्ट बोलिए I R5 this pain. I R5 this pain. 7 times. कर लीजिए. सब लोग करेंगे. I R5 this pain 7 times. I R5 this pain. 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 I R5 the need for this, the reason for this pain. I R5 need this reason. Need reason this pain. Need नहीं. I R5 the reason for this pain. I R5 reason 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 this pain. I R5 the brilliance in this pain. I R5 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 brilliance in this pain. अभी देखो कितना होता है पेन? है फर्क है बट कितना है अभी?
अभी भी थ्री पे मानी है, 3. I R5 this remaining pain. IR5 is remaining. IR5 remaining this pain. 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 मैं ये जो बाकी पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को रिमेनिंग कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसके कारण को R5 करती हूँ. मैं बाकी जो पेन है इसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. बाकी जो पेन है उसकी दिव्यता को R5 करती हूँ. अभी देखिए नी पे कितना पेन है. काफी बहुत बहुत फर्क है. बहुत फर्क है. बहुत इस मिरेकल वाकई फर्क है. बहुत फर्क है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ठीक. Thank you. The question कि why does it come back when we do R5 at that time the pain because हाँ नहीं देखो Thank क्या you, है thank you. ये जो हम करते हैं ना वो हम लोग सिर्फ ऊपर का लेयर का करते हैं. ओके अगर अपने को डीप में जाना है ना तो अपने को उसके पीछे जैसे अनियन के कैसे पील्स होते हैं ना राइट लेयर्स को अपने को. तो मैंने वही बोला कि वो टाइम पे आपको क्या विचार आता है, ऐसा कोई क्या इंसिडेंट आता है, ऐसे करके हम कोर तक पहुंचेंगे ना तो वो पेन कंप्लीटली जाएगा. ओके इसीलिए हमारे पास जो सेकंड लेवल में बुक है वो बुक से भी देख के हम लोग फिर उसके ऊपर काम कर सकते हैं. That's the reason. Okay. Thank you so much. Love you. Thank you. Love you. ये जो आपने भेजे थे ना जो 7 वाले यही होते हैं बोलने के लिए R5. हाँ आप कोई भी ये तो दिन ब दिन जो आत्मन है ना उसको जो चैनलाइज होता है वो भेजती है कि आज के दिन के लिए ये बोलो तुम लोग. अच्छा वो ग्रुप में डाल देती हूँ. आप विजिबल नहीं हो नलिनी मैम. आप विजिबल वो पर्टिकुलर डे के लिए होता है. हाँ मीन्स वो उसको जो चैनलाइज होता है बट आप कोई भी दिन बोल सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है. तो वो दिन बोलेंगे तो अच्छा है. अच्छा ये सब करना. आज भी मैंने डाले थे कुछ. जी मैंने कर लिया था आज मॉर्निंग में आपने जब डाला था. मान लीजिए पेन हो रहा है मुझे और मुझे R5 करना है तो देन ये बोलेंगे हम ये बेले. हाँ ये सब बोलना है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए. फिर करते करते आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आया था तो आई R5 दिस एंगर. तो गुस्सा आया था क्या मुझे रिजेक्शन फील हुआ तो आई R5 माई फियर ऑफ रिजेक्शन. ऐसे करते 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 हमें डीप तक जाना है तो एकदम से निकल जाता है वो. राइट. तो जो लोग नहीं थे उनको मैं फिर से एक बार रजनी जी जैसे नहीं थी रजनी उसको बाहर निकाल के उसको R5 करना है. जैसे मुझे म्यूट हो गई. हम लोग 3rd से दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे. ठीक है क्या सारे लोग म्यूट हो गए क्या? यहाँ तो बहुत ठंडा हो गया है. हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी है. एसी की जरूरत है अभी भी. यहाँ तो इतना ठंडा है कि मेरे को अब शॉल भी लाना पड़ा. इतना ज्यादा ठंडा है. अब मैं आजकल ना मीठा खा रही हूँ 2-3 दिन से. कहा था मैंने ना दूध बिल्कुल छोड़ रखा था दूध की चीजें. और तो इसको R5 कैसे करें कि R5 माय फूड ऐसे करके या R5 मीठा. आई R5 माई डिजायर टू ईट स्वीट्स. मीठा खाने की इच्छा को R5 करती हूँ. मीठा खाने की मीठा खाने की इच्छा के कारण को R5 करती हूँ. मीठा खाने की दिव्यता को R5 करती हूँ. तो फिर देखो then sometimes you might feel कि हाँ because I'm longing for love. Okay? कि मेरे को attention चाहिए, मेरे को love चाहिए तो I R5 my need for love. I R5 my need for attention. ऐसे हो सकता है कि अभी मेरे को किसी ने अटेंशन नहीं दिया तो मुझे बुरा लग रहा है. सबको होता है. So I R5 my need for attention. I R5 my brilliance in for my attention. तो वैसे करते जाएंगे तो आप कोर तक पहुंच जाओगे.
अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कोई एक्टिविटी करानी है, ठीक है, हाँ, मुझे महिला दिवस की एक्टिविटी करानी है, तो उसके लिए भी कर सकते हो? हाँ, किसी के लिए भी कर सकते हो, बिकॉज अच्छी चीजों के लिए भी। अगर आपको बहुत प्यार आ रहा है तो आई आरफाई दिस लव, तो क्या वो स्प्रेड होगा। तो अच्छी चीजों के लिए भी आरफाई करना है, जो चीज अपने को लगता है अच्छी नहीं है उसके लिए भी आरफाई करना है। मतलब मुझे ये है कि बहुत अच्छे से हो जाए, तो हाँ, आई फाइव द प्रॉपर या गुड परफॉर्मेंसेस ऑफ द करेक्ट करेक्ट, पार्टिसिपेंट्स फॉर द इन द इवेंट। पार्टिसिपेंट्स, या करेक्ट करेक्ट, उसके लिए कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कल अभी दो दिन तो अभी और एग्रीमेंट्स पे चलेंगे, उसके बाद एक दिन सारा रिवाइज करेंगे, एक दिन R5 करेंगे, एक दिन होपोनोपो करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा 24 तक हो जाएगा और रिवाइज कर लेंगे। 24 को क्लास लास्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद हम 3 को दिसंबर से दोबारा मिलेंगे। जिसके साथ जो भी कोई जुड़ना चाहे वो अपना नाम हमको भेज दे, तो एक ग्रुप पूरा फॉर्म कर लेंगे। आप उनसे पूछ लीजिएगा रजनी जी, और आपकी कोई फ्रेंड हो, क्योंकि आप लोगों ने जो डिफरेंस महसूस किया वो आप ही लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इससे ये फायदा हमें हो रहा है, तो नेचुरली दूसरों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। हम लोग भी अपनी तरफ से जो लोग जोड़ रहे हैं उनको जोड़ रहे हैं, और आपकी तरफ से भी जो लोग हों, तो जितना आप अच्छा एक्सप्रेस कर पाएंगे उतना हमारे कहने से लोगों को लगेगा कि ये कह रहे हैं। तो वो नहीं, जैसे हमने फील करा तो हमने आपके साथ शेयर करा, ऐसे आपको शेयर करना है चीजों को। तो जो भी कोई आए तो वो नाम इस बीच हमको भेज दीजिएगा। इसमें 3 को हम लोग डेफिनेटली 41 डेज वाला ही है ये भी। 41 डेज वाला, 41 डेज वाला ही देखो है। 41 डेज तो ठीक है। अब तुम समझ गए कि इतना टाइम तो लगा ही हम लोगों को बताने में, है ना। 2-4 दिन नहीं, इसलिए जो कम। हमें सेकंड पर्सन को बताना है तो वो 3 तारीख के लिए क्या मतलब बताना है फिर? वो मैं ग्रुप में तुम्हें डिटेल लिख के सारा भेज दूंगी। अच्छा। अभी वही तो वही इसलिए, हाँ मैं इसलिए वही बता कह रहे हैं कि ग्रुप में पूरा डिटेल दे दीजिए, जिससे कि सबको वो रहे कि क्या होगा, हाँ हम सब किस तरह के क्या पॉइंट्स है, क्या वो है, इसमें क्या क्या हमारा वो है। हाँ, इस कोर्स में ना थोड़ा सा सबको एक आइडिया हो जाता है, इंट्रोडक्शन टाइप का। हाँ आइडिया, सबसे बड़ा आइडिया जो वो तुम लोग खुद हो, क्योंकि सब नहीं, कोई, वो तो हाँ सब लोग एक ही बात कहते हैं, हमें सब कुछ पता है जी। वो तो है ही, लेकिन थोड़ा सा एक रिटर्न में जो आपका पूरा उसका हाँ, वो है वो चैप्टर, हम बना मतलब के वो भेज देंगे। हाँ वो बना के और भेज दीजिए आप proper। लोगों के लिए कुछ हम नई चीजें लाएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेंगे। R5 तो रहेगा ही, R5 तो हम लोग नलिनी जी से सीखेंगे ही। उसके अलावा कुछ नई चीजें हैं जो आपने नहीं करी हुई हैं, वो चीजें होंगी उसमें, ठीक है। अब देखिए भाभी ना, जैसे मैं कितनी बार आपने कहा था कि वो बना के भेजो वीडियो, हाँ, ठीक है, हाँ, पर मैंने जितनी बार भी स्टार्ट किया हाँ, वो नहीं बना। क्यों नहीं बना? कभी कोई बोलने के लिए आ गया, कभी कुछ हो गया, आफ्टर ऑल वो छूट गया। हाँ, अब मैं अब उसी को बना लो। आर्काइव करूंगी कि वो हो जाए। नहीं, अब बना लो, और आरफाई उसको करो। उसको ऐसा इम्प्रेसिव बनाओ कि, I और arfy my resistance, Anjali. जी। I arfy my resistance to make this video. और नलिनी जी, मैंने पता नहीं कितनी बार उसको बनाया, पता नहीं, नहीं वो कितने देखो, मेरे बन गए। आप कॉन्शियसली बना रहे हो, सब कॉन्शियसली कुछ रेजिस्टेंस है आपका, इसीलिए नहीं बन रहा है। हाँ, कहीं कुछ होगा प्रॉब्लम। हाँ, तो आई आरफाई माय रेजिस्टेंस टू मेक दिस वीडियो। और साथ में दूसरा जो आप लोगों ने अपनी टेस्टिमोनी बनाई है, हमने उस पे तो डाल ही दिया है यूट्यूब पे। अगर आपकी परमिशन है तो फेसबुक पे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। आपके लोगों को जब आप शेयर करोगे तो वो ज्यादा लोगों तक स्प्रेड होगा, जो आपने डिफरेंस महसूस किया है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत चीज है कि सभी को फायदा होना चाहिए। नहीं, अब आप देखो ना, जैसे आपने थोड़ा सा फूड का किया ना, थोड़ा आपने किया, यू फाइंड द डिफरेंस। हाँ, तो obviously। ये जो हमने जब करना है, तो एक दूसरी जर्नी हम साथ में स्टार्ट इसको भी कर सकते हैं, करेक्ट क्योंकि अंजलि, क्योंकि हमें फूड पे भी काम करना है, फिजिकल बॉडी पे भी काम हाँ। करना है, मेंटल बॉडी पे काम करना है, कॉजल बॉडी पे काम करना है, स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करना है, निर्वाणा बॉडी पे काम करना है। हाँ, तो वो इसको वही चीज है कि हाँ, देखो, हालांकि मेरा ये एक नया पाथ है, हाँ, लेकिन ठीक है, और इसको मैं आप भी सब चीज को फिर इंटीग्रेट करके आप भी दूसरों को सिखा सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि हम ही सिखाए। नहीं, वो तो ये है कि जैसे मेरा अभी ये होता है कि सब हम लोगों का वो ही होता है कि ऐसे चलता है, फ्री होता है, तो मैं नहीं, उसको आप जैसे करना चाहते हो ना, दैट इज योर चॉइस। उसमें ऐसा है ना कि तुम ऐसे लोगों को जोड़ो, जैसे तुम्हारे कॉलेज की टीचर्स थी जो तुम्हारी एक आध फ्रेंड्स हो, जो तुम्हें हाँ, समझती हो,
है ना, इस तरह के लोगों को देखो, ये स्प्रेड तो तभी होगा जब मैक्सिमम लोग एक एक करके जुड़ेंगे। या तो हम लोग साथ में कर सकते हैं, हम आप लोग साथ अपना भी ग्रुप कर बना सकते के हैं, कर सकते हैं, आप जैसे चाहो वैसे। क्योंकि हमारा नहीं, aim देखिए यही मैं, है हाँ, कि नलिनी लोगों जी, तक पहुंचना चाहिए बस। मेरा ना वो जो एक दूसरा फील्ड है वो बहुत वाइड है, तो मैं करूंगी तो आपके साथ ही चलते हुए, हाँ ठीक है ना, वी आर क्योंकि रेडी ना, यू कैन मैं ऐड इसमें व्हाटएवर बहुत यू इसको वांट। अपने लिए कर रही हूँ। आप जो चाहे ना वो भी ये चीजें हम लोग वहां भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ये चीजें ना, ऐड जैसे करके और अलग से प्रोग्राम बना सकते हैं। देयर इज एब्सोल्युटली, देयर इज नो लिमिट, स्काई इज द लिमिट। हम लोग देहरादून आके हम लोग वो भी रिट्रीट भी कर सकते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और वहां पर भी हम लोगों को सिखा भी सकते हैं, मतलब वहां भी लोगों को जोड़ सकते हैं, राइट। हाँ, वो तो लेट्स वर्क टुगेदर एंड मेक इट सो ब्यूटीफुल दैट पीपल फील द डिफरेंस। हाँ, वही चीज है ना। अब जैसे मेरे पास बहुत सारा है, बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, पर अभी मैंने महिला दिवस शुरू किया है 19th को, तो मैं ये चाह रही हूँ पहले मैं इसको कर लूं, देन हम ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा गेस्ट लेक्चर के रूप में करें। देखो, कोई जल्दबाजी में काम नहीं करना है। अभी तो 3 तारीख को जितने भी लोग जुड़ेंगे वो ठीक है, लेकिन हम इसको एक वाइडर प्रोस्पेक्ट में ले रहे हैं कि इसको हमें फैलाना है। अब जैसे अब जैसे आप बताओ ना, मैं बीएड कराती हूँ, अब यंगस्टर्स हैं, ठीक है ना, अब एक यंग लड़की, उसको इतनी प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम ना, they should come and they will get rid of the things, है ना, उनको भी definitely। बोल सकते हैं ना। हाँ, मतलब इस तरह के ना कि जैसे किसी को बहुत जरूरी है तो हम ऐसे 1-to-1 सेशंस भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यू नो। हाँ जी, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग बहुत टकरते हैं ना, अलग अलग टाइप वाले, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आ जाता है, वो भी हो जाता है। एग्जैक्टली। और ये ऐसे जो ऑफिस गोअर्स हैं, बेसिकली जो बच्चे आजकल कहते हैं ना हमारे पास टाइम नहीं है, दे आर अंडर प्रेशर, अंडर स्ट्रेस। उनको एक्चुअली इसको समझना चाहिए। हम लोग अगर किसी भी बच्चों से कहते नहीं जी हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम उनके लिए हम जो उनको सूट करेगा वहां पे भी एडजस्ट कर लेंगे, बट दे शुड गो फॉर ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि जो हम लोग तो कर ही रहे हैं, यंग जनरेशन जो देश का भविष्य, उसके लिए भी इन चीजों की बहुत और उनके पास बहुत टाइम है, यू नो, टू एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ दिस व्हाट दे आर डूइंग। हमारे पास तो ऑप्शंस इतने आ रहे हैं, बट हमें लग रहा है कि अब हम इस एज पे कितना कर लें, तो जो सीख रहे हैं दैट इज हमारे फिर भी हम लोग एक दूसरे को पुश करते रहते हैं। ये मुझे कितनी चीजें बताते हैं, अच्छा चलेंगे, अच्छा ये करेंगे, अच्छा इसमें अब क्या फायदा होगा इसको करने से, हमारे पास कितना टाइम है, मान लो हम लर्न करते भी हैं तो हम किसके साथ शेयर कर सकते हैं, तो हमारे साथ तो भी वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो नए बच्चे उनके लिए तो बिल्कुल खुला आसमान है ना, कितने भी पंख फैला सकते हैं वो, तो दैट इज द, मतलब उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा थोड़ी सी चीजों को बाय योर एक्सपीरियंसेस कि दिस इज द बेनिफिट, देन वी कैन गो फर्दर, राइट। तो इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है हमको। और अभी तो 24 तक हम मिल ही रहे हैं कुछ ना कुछ करते हुए, और 24th को क्लास सस्पेंड करते हुए अगेन वी विल मीट ऑन 3rd, जिसमें तुम लोग भी रिलैक्स कर लो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, एंड देन वी कैन कम टू नो अबाउट द अदर थिंग्स आल्सो कि उसको कैसे हम कर सकते हैं, ओके, है ना। और अपने रजनी, अपने भी ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग होंगे बच्चे जो जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ में। आप देखो ऐसे कुछ लोग होंगे, बल्कि मैंने तो उसको भी एक डाला था, पूजा को। कौन पूजा? पूजा जो देहरादून वाली, कपूर, पूजा कपूर, यस, हाँ, तो उसको भी मैंने भेजा था वीडियो। नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड।